हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि हमने जो हमारा मैथ था, मैथ को 3 चैप्टर तक देख लिया था। हमारा जो फिजिक्स था, फिजिक्स का हमने 1 चैप्टर देख लिया था। अब मैथ फिजिक्स हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो चैप्टर है यह है केमिस्ट्री का पार्ट पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम जितने चैप्टर को पढ़ेंगे उन सभी में कहीं ना कहीं हमारे जो शब्द आएंगे, शब्द कहीं ना कहीं रासायनिक होंगे। रासायनिक जब होंगे तो उसमें समीकरण हमें जरूर प्राप्त होंगे। तो इन्हीं बातों को करते हुए आइए जो हमारे आज का ये चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, अभी मतलब अभी तो आप मेहनत कर रहे हैं, तो जो आने वाला एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक, तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना हो सके मतलब वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए जो आज का हमारे पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, क्योंकि आज हमें जो रासायनिक समीकरण पढ़ना है, इसे पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब जो मेरा मोबाइल है सही नहीं, इसमें यदि मतलब लगभग 25 मिनट वीडियो बनता है, उससे अधिक नहीं बनता है। उससे अधिक बनाने पर इसका स्टोरेज फुल हो जाता है और यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आपने मतलब हमारे किसी वीडियो में देखा होगा कि हम शुरू से अंत तक जो होता है पूरा नहीं बोल पाते हैं। तो प्लीज़ मतलब देख लीजिएगा। मतलब यही समस्या है कि जो हमारी मोबाइल है, इसमें मोबाइल में पूरा जो होता है स्टोरेज नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आइए जो आज का हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ने का, उसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बात आती है कि जो यह दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मान लीजिए कोई मतलब एक पदार्थ है, दूसरा है, या फिर मतलब दो ही, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि मतलब दो पदार्थ थे, जैसे कि चीनी और पानी हुआ। ठीक, जब चीनी और जो जल था, जल मिल गए तो उससे एक रस की प्राप्ति हुई। तो हमने देखा कि इसमें जो हमें जो पदार्थ थे वे दो पदार्थ थे, एक जल था और एक चीनी था। जब दोनों मिले तो हमें उससे मतलब रस की प्राप्ति हुई। इस प्रकार तो यही एक मतलब अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में बस ये चेंज हो जाता है कि जो हमें मतलब जो प्राप्त हुआ है उत्पाद, अर्थात जो हमें मतलब एक नई वस्तु जो प्राप्त हुई है, उस वस्तु से पुनः हमारा जो चीनी है और पानी है नहीं बनाया जा सकता है। तो बस यदि बात करें अभिक्रियाएं, तो मतलब अभिक्रिया यही हुआ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ मतलब दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया हुआ। और रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते तो हैं, लेकिन जो हमारे पदार्थ का निर्माण होता है उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, वे पूरी तरह से जो मतलब वास्तविक पदार्थ होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली मतलब मान लीजिए हमने मैग्नीशियम लिया। ठीक, ऐसे, और हमने मैग्नीशियम लिया। जब हमने मैग्नीशियम को वायु में जलाया, तो वायु को हम मतलब सिंपली ऑक्सीजन कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम को जब हमने वायु में जलाया, देखिए मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने वायु में जलाया, तो इससे हमें MgO की प्राप्ति हुई। चूँकि यहाँ पर जो मतलब जो है यहाँ पर जो है 2 बार है और यहाँ पर वो 1 बार है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे रासायनिक संतुलन, मतलब जो समीकरण है, समीकरण को संतुलित करने के लिए। और जब यहाँ पर Mg2 हो गया और यहाँ पर Mg1 है, तो हमने बस यहाँ पर Mg2 लगा दिया। तो हमने देखा कि जब हमने जो हमारा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब जो हमें यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, इसमें हम कहीं भी हम नहीं ऑक्सीजन जुड़ पाएंगे और नहीं जो मैग्नीशियम को गुड़ पाएंगे। इसमें जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, यह पूरी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से भिन्न है। तो यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो कोई पूछे आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो बस आप इतना कहिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया मिला हुआ हमें पदार्थ होता है वह पूरी तरह से अपने मूल तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उससे भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर हमारा यह था मैग्नीशियम। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नॉर्मली वायु की उपस्थिति में, बस जब हमने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया, वायु को बस मतलब ऐसे ऑक्सीजन कर दीजिएगा, ठीक, तो मतलब पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। तो बस जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ यह पूरी तरह से जो मैग्नीशियम और ऑक्साइड था उससे भिन्न था। तो बस यही जो है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो बस ऐसे कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक बस चूंकि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पेपर में तो कभी नहीं पूछा है और नहीं पूछेगा, क्योंकि एकदम ये नॉर्मल है। तो मतलब चूंकि हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर में जो हमारे मतलब हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने बस इतना बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है या क्या होती है। तो आप इतना कहिएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या फिर पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ होता है यह पूरी तरह से जो उसके मूल तत्व होते हैं उससे पूरी तरह भिन्न होता है, तो यह जो रासायनिक मतलब अभिक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बात कर लिया हमने कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब हमारा जो है समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम मतलब इससे इसी में देख लेते हैं, ठीक। देखिए जो हमारा जो हमने पदार्थ को मतलब जिन जिन पदार्थों या जिन तत्वों का उपयोग हमने किया था अपने उत्पाद या फिर मतलब नए पदार्थ के निर्माण के लिए, तो इन पदार्थों को उनके सूत्रों या फिर मतलब उनके सूत्रों या फिर उनके जो नाम होते हैं मतलब उनके सूत्रों या फिर उनके तत्वों के नामों के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है यही रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब चूंकि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में करते क्यों गए हम, तो रासायनिक समीकरण इसलिए करते हैं ताकि जो हम अध्ययन करते हैं हमारे अध्ययन करने की जो क्षमता हो वह मतलब आसान हो जाए, इसलिए। तो बस आप कहिएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई पूछे तब कहिएगा कि जिन पदार्थों का उपयोग हम एक नए पदार्थ के निर्माण में करते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उससे बने हुए पदार्थों को उनके तत्वों या फिर उनके मतलब उनके तत्वों या फिर उनके सूत्रों के रूप में लिखने की प्रक्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक, मैग्नीशियम है, ठीक, तो मैग्नीशियम हमने यहाँ पर मैग्नीशियम न लिखकर Mg लिखा, तो यह इसका सूत्र हुआ या फिर इसका मतलब इसका जो तत्व इसका नाम हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ। और यहाँ पर हमने वायु न लिख करके ऑक्सीजन लिखा, तो जो ऑक्सीजन हुआ यह इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, अर्थात मतलब यह जो तत्व का नाम हुआ। और हमें यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड न लिख करके बस M2MgO लिखा, तो ये हमारा यौगिक हुआ या सूत्र हुआ। तो बस आप इतना कहिएगा कि जो मतलब यहाँ पर जो पदार्थ हमने लिए थे मतलब जिन पदार्थों को मिलाकर हमने नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो बस आप इतना कहिएगा कि जिन पदार्थों का उपयोग हम रासायनिक अभिक्रिया में करते हैं उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। तो यह जो दोनों हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, तो यहाँ पर यह जो दोनों हैं यह अभिकारक है। और जो प्राप्त हुए हैं यह हमारे उत्पाद हैं। बस तो आप कहिएगा कि जिन पदार्थों या फिर जिन तत्वों का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में किया जाता है उन तत्वों को अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक परस्पर क्रिया करके जिन पदार्थ या तत्वों जिन यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो अब मतलब रासायनिक समीकरण अब आपको यहाँ समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आप कहिएगा कि मतलब जो अभिकारक और उत्पाद को उनके तत्वों या फिर यौगिकों के सूत्रों के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है यही रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो बस हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण था, हमने अपना जो चैप्टर था चैप्टर का नाम पूरी तरह से समझ लिया है। अब चूंकि बस चैप्टर का नाम समझना ही नहीं जरूरी है, इसके अंतर्गत जितने शब्द आते हैं और मतलब जो चैप्टर है चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो